सबके तरफ से ये मुस्लिम आरक्षण के बारे में आपने बात की। मुस्लिम आरक्षण के बारे में मैं पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि 2014 के पहले अपनी सरकार थी कांग्रेस राष्ट्रवादी की, तब जब मराठा आरक्षण की बात निकली तब पवार साहब ने बोला मराठों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन उसी वक्त मुसलमानों के आरक्षण की भी बात उसी कैबिनेट में होनी चाहिए और हमने खास तौर पे मुस्लिम और मराठा दोनों के आरक्षण की निर्णय एक ही कैबिनेट मीटिंग में किया। आगे जाके हमारी सत्ता चली गई, जिनके हाथ में सत्ता आई, बार बार विधानसभा में इस मुस्लिम आरक्षण के बारे में बोलने के बावजूद भी उनको ये आरक्षण नहीं देना था, उन्होंने नहीं दिया। अब हमारी मिलीजुली सरकार है, 3 पार्टियों की सरकार है और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है। इसमें किसी का मुस्लिम आरक्षण को विरोध नहीं है, ऐसी गलतफहमी भी होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इन दिनों में कोरोना के कारण इतने हम सब व्यस्त रहे कि 1.5-2 साल हो गए, उसमें से 1.5 साल तो कोरोना में लड़ने में ही चला गया। थोड़ी सी राहत मिलेगी तो ऐसे जो महत्व के प्रश्न हैं उसके बारे में गौर से विचार करके तीनों पार्टी का एक मिलजुल के निर्णय करने की आवश्यकता रहेगी। आज कोर्ट में अन्य ओबीसी समाज के आरक्षण की बात हो गई। ओबीसी समाज को राजकीय आरक्षण जो मिला था वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करने के बाद 55,000 लोगों का राजकीय नगर सेवक हो, पंचायत समिति, जिला परिषद हो, जहाँ जहाँ वो काम करते थे उनकी सीटें चली गई और बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो गई, जिसमें हमारी सरकार की कोशिश है कि ओबीसी के लोगों के राजकीय आरक्षण को संरक्षण मिलना चाहिए। 2011-12 में मैं जब ग्राम विकास मंत्री था तभी इस देश में, इस राज्य में और देश में भी आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण हुआ था। वो दिल्ली में जाने के बाद 2014 में दिल्ली में भी अपनी सरकार गई। उसके बाद में पिछले 6-7 साल में दिल्ली सरकार ने वो आरक्षण जो सर्वे किया था उसके ऊपर पूरा विचार करके जो ऑफिशियल गैजेट करके उसको जाहिर करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट बार बार यही पूछ रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने वो आंकड़ेवारी पेश नहीं की और उसका अंजाम ये हुआ कि ओबीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया। उसके बाद में कुछ उसमें तब्दीली लाने के लिए क्या कर सकते हैं इसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं। तो ओबीसी के आरक्षण के साथ हमारी सरकार है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, ये हमारी कहनी आग्रह है। साथ में मराठा आरक्षण में हमारी सरकार 2014 के पहले में जो थी उसके बाद में कोर्ट कचहरी हुई, आप सब वो इतिहास जानते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण को भी नकारात्मक ढंग से पीछे भेजा गया। अब हमारी ये मराठाओं को आरक्षण देने की बात अब संसद में कायदे में बदलाव करके ही हो सकती है, लेकिन हमारी मुस्लिम समाज के आरक्षण की बात इतनी बहुत गंभीर नहीं है, तकलीफ की बात नहीं है। जो कायदे कानून में अटके हुए 2 चीज़ है वो मैंने आपको बताए और इसीलिए हम गौर से बैठ के आपके मुस्लिम समाज के आरक्षण के बारे में ज़रूर विचार करने वाले हैं। कोई तकलीफ़ आप या चिंता नहीं रखिए। आपने इसमें जो चीज़ें रखी है इस सारे चीज़ों के ऊपर बोलूँगा नहीं मैं, लेकिन नवाब मलिक हमारे अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री हुए और हमारी पार्टी ने मैंने बात करके पवार साहब के आदेश के अनुसार अल्पसंख्यक ये जो डिपार्टमेंट है वो अपनी तरफ आग्रह से लिया, क्योंकि मुस्लिम समाज में हमारी पार्टी भी अच्छा कुछ खासा काम कर दिखा सकती है, ये हमें उम्मीद है। नवाब भाई इसके मंत्री है और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत अच्छी तरह से वो काम कर रहे हैं। अभी ये मुस्लिम विद्यार्थियों को हॉस्टल की बात है, ये अलग अलग जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपने जो इधर चीज़ें कही हैं उसके बारे में एक अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री के नाते नवाब भाई इसको न्याय देने की कोशिश करेंगी। जहाँ तक
पैसे का यानी बजट का सवाल है वहाँ तक। अब ये आरक्षण की जो बात रही है वो अलग सी बात है, उसके बारे में तीनों पार्टियों को में विचार विमर्श होने की आवश्यकता है और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसके बारे में भी कुछ न कुछ हल निकालने की हम कोशिश करेंगे। तीनों पार्टियों ने उसको हाँ कहना चाहिए और इसलिए इसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन राष्ट्रवादी के मैनिफेस्टो में, जाहिरनामा में इसका उल्लेख हमने किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी उसका उल्लेख शायद किया होगा, मैंने उनका जाहिरनामा नहीं पढ़ा। मुस्लिम एक्सप्रेस, आपकी आवाज़, आपकी ताकत।